राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज हम जो है बेटा चैप्टर नंबर 3 साइंस का क्लास 10th का जो है इसमें कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने जो बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है हमारे 2 टाइप के होते थे। क्या? एक तो होता था बेटा कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली आपके हाइड्रोकार्बन बना रहे थे चैप्टर नंबर 4 के। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन थे बेटा, हाइड्रोकार्बन जितने थे वो सारे के सारे कौन सा बॉन्ड बना रहे थे बेटा? इलेक्ट्रो बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अब कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में अंतर क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। क्या करते हैं बेटा? शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो बॉन्ड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग हो रही होगी। ये वाली बात क्लियर होगी। जैसे लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक दो एग्जांपल है आपकी बुक के, जैसे NaCl, ठीक है। तो अगर NaCl के केस में देखा जाए तो NaCl की जो फॉर्मेशन हुई है वो किस तरह से हुई है? अच्छा, एक चीज और है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे, उनको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और आयन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। ये वाली बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, अगर बात करी जा रही है NaCl की, तो NaCl जो कंपाउंड बना है वो किस तरह से बना है? इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड था हमारे पास, जैसे CH4 इसका एक एग्जांपल था, तो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ शेयर कर रहा था, यही वाली बात हो रही थी। और इसने अपना ऑक्टेट पूरा करा और इसने कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, यही तो था। अब बात आ रही है NaCl की। तो NaCl कैसा बनाएगा भाई? Na के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है बेटा? 2,8,1। यस और नो? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है इसका। तो और अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl में कितना होता है? 17, 2,8,7। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा इसमें? क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। यस और नो? अब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, तो इसके पिछले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो 8 ही तो चाहिए हर किसी को। तो ये क्या कर देगा? इस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये रिमूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस का साइन आ जाता है, हम लोग जानते हैं। अच्छा, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में? 7 है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएंगे इसके पास, तो ये भी खुश हो जाएगा। तो किस तरह से होगा जरा ध्यान से देखना बेटा। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई है? इस तरह से बनाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ NaCl का, या और भी मैं एग्जांपल लिखूंगा उनके भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे Na का क्या है? बाहर 1 है, और Cl के बाहर कितने हैं बेटा? 7 है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे ये ट्रांसफर करेगा तो इस पर चार्ज के कौन सा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर कौन सा साइन आ जाएगा बेटा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या है? आयन की फॉर्म में आ गए, तभी तो आयनिक बॉन्ड है। तो इन दोनों में क्या बन जाएगा बेटा? एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे क्या? NaCl। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड की आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यदि बात क्लियर हो गई है, एक दो और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, आपकी NCERT की बुक में ही है। जैसे MgCl2, जरा ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर क्या होगी? एक बात बस हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बेटा क्या होगी? ट्रांसफरिंग होगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वो है एग्जांपल MgCl2 को आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ध्यान से देखना ये वाली चीज बेटा। देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जा रही है तो क्या हो जाएगा बेटा? 282, यही होगा, ठीक है। क्लोरीन की अगर बात करी जा रही है तो क्लोरीन का कितना होता है? 17, बोले तो 287। यस और नो? लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो ध्यान से देखना। तो दूसरा वाला जो क्लोरीन होगा उसका भी 17 होगा, और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यस और नो? इसके बाहर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके पास, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, इसको एक की जरूरत थी और इसको एक की जरूरत थी, तो एक तो ये अपना इधर दे देगा और एक ये इसको इधर दे देगा। तो किस तरह से बनाएंगे वो देखिएगा बेटा। तो मैग्नीशियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करेगा, Cl एक Cl है तो उसके बाहर कितने हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक Cl और है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ये दे दिया, यस और नो। और हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जैसे ही इसको दे देगा तो इस पर तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस साइन आ जाएगा, एक इस पर Cl माइनस आ जाएगा, एक इस पर Cl माइनस आ जाएगा, यस और नो। तो जैसे होगा ये आ जाएगा, दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा क्या, Mg और कितने Cl है, 2, तो ये MgCl2 बनेगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसका किस तरह से करेंगे, चलो देख लेते हैं बेटा। सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1, यस और नो। अच्छा एक और है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सोडियम और ले लो, तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा 2,8,1, यस और नो। क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2,6। अब ध्यानपूर्वक देखना, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2। तो क्या करेगा, सोडियम, एक सोडियम ये रहा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक सोडियम ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन ये आया और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर करा, ठीक है। तो इस पर Na+ का साइन आ गया और इस पर एक Na+ का साइन आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर 2 का माइनस आ गया, तो दोनों चार्ज जो है इक्वल है दोनों तरफ, तो ये क्या बना लेंगे, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे Na2O, यस और नो। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते भी हैं CBSE में, तो इस तरह से बना सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।